जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। 370 के विरुद्ध आवाज उठाने वाले डॉक्टर मुखर्जी को सलाम। बच्चों का दिया गया कलम का तोहफा। गया जी आज महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा के नेतृत्व में माडनपुर महादलित टोला सलम एरिया में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मिश्रा ने उनके चित्र पर माला एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके योगदान को याद किया एवं बच्चों को किताब, कॉपी, कलम देकर जन्मदिन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देश की सेवा की, बल्कि एक प्रखर शिक्षाविद, विचारक और राष्ट्रभक्त के रूप में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने देश की शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए भी अथक प्रयास किए। वे महज 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों की शुरुआत की। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध सशक्त आवाज उठाई और देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए कई संघर्ष किए। आज़ादी के बाद जब भारत की एकता और अखंडता पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे, तब डॉक्टर मुखर्जी ने सबसे पहले आवाज उठाई कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। यही कारण था कि उन्होंने कश्मीर के विशेष दर्जे अनुच्छेद 370 के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। अपने इसी संघर्ष के दौरान वे गिरफ्तार किए गए और रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उनके इस बलिदान ने देश में एकता ही भावना को और मजबूत किया। उनका यह बलिदान आज भी हमें यह सीख देता है कि जब बात देश की एकता, अखंडता और सम्मान की हो, तब किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर मिश्रा ने यह भी कहा कि आज जब भारत प्रगति की राह पर है, तब हमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुषों के आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है। उनका जीवन हमें राष्ट्र प्रथम की भावना सिखाता है। उनके विचार और संघर्ष आज भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी विचारधारा के मूल स्तंभ है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस कार्यक्रम में अन्य गणमान्य लोग, अधिवक्ता, पार्टी कार्यकर्ता एवं युवाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही है। सभी ने एक सुर में यह संकल्प लिया कि डॉक्टर मुखर्जी के सपनों का भारत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उनकी जयंती पर यह श्रद्धांजलि न केवल उनके बलिदान को स्मरण करती है, बल्कि यह भाव भी जागृत करती है कि राष्ट्र के लिए जीना और मरना ही सच्ची देशभक्ति है। आज हम लोग गया जी के बरमजोनी पहाड़ के नीचे सलम एरिया में हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जयंती मनाए हैं। उनके चित्र पर हम लोग माला पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और बच्चों के बीच में किताब, कलम और कुछ मिठाइयाँ भी बांटे हैं, जो कि हम आगे चाहते हैं कि कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहे, अशिक्षित नहीं रहे। इसीलिए हम लोग हमेशा बच्चों के बीच में कॉपी, कलम और स्टेशनरी का सामान वितरण करते हैं कि उनको पढ़ने लिखने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो और आगे भविष्य उनका उज्जवल रहे और पढ़ने में मन लगा के पढ़ें। और हम लोग हर एक घर कोशिश रहता है हम लोग का कि हर एक घर का बच्चा लोग को कुछ पढ़ने लिखने का सामग्री देते हैं और उनका भविष्य के लिए हम लोग उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। और हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जयंती पर श्रद्धा सुमन, उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मैं गया जी से आपका मनीष पंकज मिश्रा, गया जी बिहार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।